हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें बोल रहा है स्टूडेंट्स कि नीचे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करने हैं कि उन सिचुएशंस में जो नंबर इन्वॉल्व है वो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है या फर्स्ट स्टेटमेंट बोले दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कोई टैक्सी ड्राइवर 1 किलोमीटर के लिए यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 वो चार्ज करता है और 1 किलोमीटर के बाद जितने एडिशनल किलोमीटर जाने हैं उसके लिए वो ₹8 चार्ज करता है। तो इसमें जो नंबर इन्वॉल्व है वो एपी में है या नहीं, तो देख लेते हैं कि इस सिचुएशंस में कौन से नंबर इन्वॉल्व है। तो सपोज किसी पर्सन को सिर्फ 1 किलोमीटर जाने हैं, किसी पर्सन को सिर्फ 1 किलोमीटर टैक्सी से जाने हैं, तो उस पर्सन को 1 किलोमीटर के लिए ₹15 चार्ज देना होगा। अगर उस पर्सन को 2 किलोमीटर जाने हैं टैक्सी से, तो उस पर्सन को 1 किलोमीटर के लिए ₹15 प्लस जो एडिशनल 1 किलोमीटर है उसके लिए ₹8, यानी कि उस पर्सन को टोटल ₹23 पे करने होंगे। अगर उस पर्सन को 3 किलोमीटर जाने हैं टैक्सी से, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उस पर्सन को ₹15, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 और थर्ड किलोमीटर के लिए 8, यानी कि उस पर्सन को टोटल ₹31 पे करने होंगे। अगर 4 किलोमीटर जाने हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8, थर्ड किलोमीटर के लिए ₹8 और 4 किलोमीटर के लिए ₹8, यानी कि टोटल ₹39 उसको पे करने होंगे। अगर 5 किलोमीटर जाने हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15, सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8, थर्ड किलोमीटर के लिए ₹8, फोर्थ किलोमीटर के लिए ₹8 और फिफ्थ किलोमीटर के लिए ₹8, यानी कि टोटल ₹47 उस पर्सन को टैक्सी ड्राइवर को पे करने होंगे। तो इसमें जो नंबर इन्वॉल्व है अब देखना है कि इसमें जो नंबर इन्वॉल्व है वो एपी में है या नहीं। तो इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, तो ₹15, 23, 31, 39 और 47 इस सिचुएशन में नंबर इन्वॉल्व है। तो अब देख लेते हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो देखते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 23 और 15 का जो डिफरेंस है वो ₹8 है। 23 और 31 का जो डिफरेंस है वो 8 है। 31 और 39 का जो डिफरेंस है वो भी 8 है और 47 और 39 का जो डिफरेंस है वो 8 है। दिस मीन्स ₹15 में एक फिक्स नंबर 8 ऐड करने पर हमको 23 मिला है। 23 में फिक्स नंबर 8 को ऐड किए हैं तो 31 मिला है। 31 में फिक्स नंबर 8 को ऐड करने पर हमको 39 मिला है और 39 में भी फिक्स नंबर 8 को ऐड करने पर 47 मिला है। यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो जब डिफरेंस कॉमन हो जाता है तो वो सिचुएशंस एपी में होते हैं। तो सिंस द डिफरेंस
the difference between two numbers is common, और वो जो कॉमन है यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है, सेम है, तो दैट मीन्स कि ये सिचुएशन एपी में है। तो दिस सिचुएशन इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें बोल रहा है कि कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एयर फिलअप है और कोई वैक्यूम पंप जितना उसमें एयर फिलअप है उसका 1/4 वन टाइम में रिमूव कर दे रहा है। तो जो बचा हुआ एयर है क्या वो उस एयर का अमाउंट एपी में है या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करने हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर है जिसमें 100 लीटर, इसमें सपोज 100 लीटर एयर फिलअप है, 100 लीटर एयर फिलअप है। तो जो वैक्यूम पंप है इसका 1/4 रिमूव कर दे रहा है। तो जब हम रिमूव्ड एयर निकालेंगे 100 का 1/4 हम निकालेंगे तो 100 ये 4 से कैंसिल होकर 25 आएगा, यानी कि 25 लीटर एयर वन टाइम में, 25 लीटर फर्स्ट टाइम में जब एक बार वैक्यूम पंप को चला दिए तो 25 लीटर एयर रिमूव कर गया। तो 25 लीटर एयर रिमूव किया, हमारा था शुरू में 100, उसमें से 25 लीटर एयर रिमूव हो गया तो बचा कितना, तो हमारा बचा 100 माइनस 25 यानी कि 75 लीटर एयर बच गया। अब 75 लीटर एयर बचा तो फिर से उस वैक्यूम पंप को उसको यूज किए तो उसने फिर से हमारा 1/4 रिमूव कर दिया। 75 बचा था 75 लीटर, उसका 1/4 एयर उसने वैक्यूम पंप ने रिमूव कर दिया। जब वैक्यूम पंप ने 1/4 रिमूव किया तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18.75। 75 लीटर था उसमें से 18.75 रिमूव हो गया तो बचा कितना, तो रिमेनिंग जो है 75 माइनस 18.75 जो कि आ रहा है 56.25। अब जब थर्ड टाइम वैक्यूम पंप को यूज किए तो उसने फिर से 1/4 रिमूव कर दिया तो 56.25 हमारा बचा हुआ था, उसका 1/4 निकालेंगे तो 14.06 हमारा एयर निकलेगा। तो बचा की तरह तो रिमेनिंग जो एयर है 56 में से 14.06 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमारा 42.19। अब जो हम देख लेते हैं सीरीज क्या मिला। तो शुरू में तो हमारा था 100 लीटर, शुरू में 100 लीटर था वो हमारा सीरीज में शामिल हुआ। उसके बाद 25 लीटर जब माइनस किए तो 75 लीटर बचा, ये 75 हुआ। उसके बाद फिर 1/4 माइनस करने के बाद हमारा बचा 56.25। उसके बाद फिर से 1/4 रिमूव करने के बाद बचा 42.19। अब देख लेते हैं कि ये जो नंबर इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, ये जो नंबर इन्वॉल्व है ये एपी में है या नहीं। तो जब इनका डिफरेंस हम देखते हैं 100 और 75 का डिफरेंस तो हमको 25 मिलता है। ये 75 और 56.25 इनका डिफरेंस देखते हैं तो हमको 18.75 मिलता है। अब जब 56.25 और 42.19 का डिफरेंस देखते हैं तो हमको मिलता है 14.06
18.06, यानी कि जो हमारा ये डिफरेंस है 25, 18.75 और 14.06, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है यानी कि सेम फिक्स नंबर ऐड करके इस सीरीज को नहीं बनाया गया है, तो दिस मीन्स कि ये जो सिचुएशन है ये एपी में नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट इन एपी, ये जो सिचुएशन है एपी में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।